हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये सभी क्वेश्चन एसएससी और रेलवे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश है। तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से सबसे छोटा देश कौन सा है ये हमें बताना है। ब्राज़ील, भारत, कनाडा या फिर रशिया। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा देश रशिया है, यानी कि रूस है। रूस के बाद कनाडा, कनाडा कनाडा के बाद चाइना यानी कि चीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए अमेरिका, अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका अमेरिका के बाद हो जाएगा ब्राज़ील। देखिए ब्राज़ील हो जाएगा ये। ब्राज़ील के बाद आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद आ जाएगा अपना भारत। तो देखिए भारत हो जाएगा सातवें नंबर पर। तो सातवें नंबर पर भारत आ जाएगा, जबकि देखिए यहाँ पर रशिया सबसे पहले नंबर पर आता है। ब्राज़ील देखेगा अगर हम तो ब्राज़ील देखिए ब्राज़ील आता है यहाँ पर पाँचवें नंबर पर और कनाडा आता है दूसरे नंबर पर। तो देखिए ये पाँचवें नंबर पर है और रशिया पहले नंबर पर है और देखिए कनाडा जो है वो दूसरे नंबर पर, जबकि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवें नंबर पर। इसका मतलब इन सभी में से जो सबसे छोटा देश हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो भारत हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और भारत पूरी दुनिया का क्षेत्रफल 2.4% घेरे हुए है, यानी कि 2.4% क्षेत्रफल पर भारत फैला हुआ है पूरी दुनिया के। तो देखिए ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया कि मूलभूत अधिकारों में से, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के डैश डैश अनुच्छेद में शामिल है। तो देखिए मूलभूत अधिकारों में जो शामिल है वो हम देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए मूलभूत जो हमारे अधिकार दिए गए वो अनुच्छेद 12 से लेकर के और अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यह भाग संविधान के भाग 3 में इनका उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 3 में यह उल्लेख है। तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है वो भाग 3 में किया गया है। वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार है, यानी कि 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? और 7वां मौलिक अधिकार जो होता संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। 7वां मौलिक अधिकार हटा दिया गया है और वह क्या कर दिया गया है, उसको 300 कै में डाल दिया गया, यानी कि संपत्ति के अधिकार को अब सिर्फ एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 दिया गया है। निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए, और बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि सबसे बड़ा जो व्यास है वो किस परमाणु का दिया गया है यहाँ पर, जैसे आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 9 होता है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 हो गया। इसके बाद क्लोरीन की अगर हम बात करें तो देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और इसके बाद ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता है 35। तो ये हो जाएगा 35 और आयोडीन का परमाणु क्रमांक होता है 53। तो देखिए कुल मिलाकर के इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ से यही निकल कर आता है कि हमें अगर परमाणु क्रमांक इनके पता है तो हम बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो सबसे ज़्यादा है। इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से भरे जाएंगे, जैसे पहले में 2, फिर उसके बाद आ जाएगा 8, फिर इसके बाद, यानी कि जितने ज़्यादा परमाणु होंगे जितने ज़्यादा परमाणु की संख्या होगी उसके उतने ज़्यादा उसके इलेक्ट्रॉन होंगे और वो उतनी ही बड़ी कक्षा में उसको भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनका व्यास जो होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए कि इनका व्यास कुछ इस प्रकार से होगा। और जितने कम थे कि फ्लोरीन में कोई केवल 9 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 9 जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको कम ही कक्षाओं में भर सकते हैं हम। तो लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी 53 है, तो 53 कक्षाओं में 53 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हमें बड़ी कक्षाएं चाहिए होगी, नहीं ज़्यादा कक्षकों की संख्या चाहिए। इसलिए ऑप्शन ए होगा आयोडीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका परमाणु व्यास होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 दिया गया यहाँ पर। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में से कौन सा एसिड स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर इथेनॉइक है, फार्मिक, नाइट्रिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर काफ़ी आसान है, ये तो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। HCl क्या होता है? ये पेट के कोशिकाओं से स्रावित होता है, कुछ ग्रंथियों से इसका श्रावण होता है। तो ऑप्शन ए होगा। और ये क्या करता है? ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। पेप्सिनोजन एंजाइम जो होता है उसको ये पेप्सिन में बदलता है, नहीं कि ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है पेप्सिनोजन, उसको ये एक्टिव बनाता है। HCl का जो pH मान होता है वो 1 से लेकर के
1 से लेकर के वो 3 तक जाता है, 1 से लेकर के 3 तक पेट में इसका पीएच मान होता है। और ये काफ़ी लो पीएच मान है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एसिड है ये पेट में हमारे ये मौजूद है। ये क्या करता है, जो खाने के साथ या वैसे भी हानिकारक बैक्टीरिया हमारे पेट में चले जाते हैं उनको मारने का कार्य करता है, उनको ख़त्म करता है। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 दिया गया यहाँ पर, शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन में बोला गया है कि शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना। ऑप्शन ए दिया गया 2008, फिर 2004, 2012 और 2010। अप्रैल के महीने में ये बना था। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, यानी कि 86वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में किया गया था। और सन 2002 में ये किया गया था, लेकिन सन 2009 में ये पहली बार संसद में पेश किया गया था। और सन 2009 में जब ये पेश किया गया था तो सन 2010 में ये पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गया था और ये लागू हो गया था 1 अप्रैल को ये लागू हुआ था। सही डेट जो है इसकी वो 1 अप्रैल 2010 को यह मौलिक अधिकार लागू कर दिया गया था। और इसके तहत जब ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था तो इसके तहत अनुच्छेद 21 में क्या को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 में क्या को जोड़ा गया था। इसमें अनुच्छेद 21 में क्या को जोड़ा गया था, जिसमें क्या प्रावधान किया गया था कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया था। निःशुल्क शिक्षा इसमें दी जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना था। और ये सारे क्वेश्चन अभी हाल ही में क्वेश्चन में आए हुए, यानी कि परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 यहाँ पर दिया गया है। 6 में बोला गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई का सही सुमेलित रूप है। तो देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं। 3 तो आपस में सुमेलित है और एक है जो कि सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेक्वेंसी को हर्ट्स में मापते हैं हम, मैग्नेटिज्म को फ्लक्स या टेस्ला में मापते हैं, इसके अलावा प्रेशर को पास्कल में मापते हैं और इलेक्ट्रिक कंडक्शन को सीमेंस में मापा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, जो कि यहाँ पर मैग्नेटिज्म में फ्लक्स में मापते हैं, ये गलत है। आगे देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, फ्रिक्वेंसी को हम हर्ट्स में मापते हैं, प्रेशर को पास्कल में मापा जाता है और इलेक्ट्रिक कंडक्शन को सीमेंस में मापा जाता है। जबकि अगर मैग्नेटिज्म की बात करें तो इसको हम वेबर में मापते हैं, इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो वेबर हो जाएगा। वेबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर यहाँ मैग्नेटिज्म को वेबर से मिला दे तो ये इसका सही एसआई मात्रक होगा, जबकि फ्लक्स इसका एसआई मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 दिया गया यहाँ पर, हट्टी गोल्ड माइंस कहाँ पर स्थित है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए ये भी, हट्टी गोल्ड माइंस किस राज्य में स्थित है ये पूछा गया है हमसे। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हट्टी गोल्ड माइंस जो है वो कर्नाटका राज्य में स्थित है और यह सोने के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें गोल्ड निकलता है और 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी जो स्थापना की गई थी हट्टी गोल्ड माइंस की, इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। और इसकी जो उस समय स्थापना की गई थी, उस समय इसका नाम था हैदराबाद गोल्ड माइंस के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। हैदराबाद गोल्ड माइंस इसका नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया यहाँ पर, अनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे। तो देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। तो जैसे थॉमस रॉबर्ट माल्थस है, जॉन मेडान बेकेन्स। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को ही अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 9 दिया गया है कि यहाँ पर देखिए बोला गया है कि कर यानी कि टैक्सेस की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहा जाता है। जब उसके आय में से उसके टैक्स को निकाल दिया जाता है तो उसके बाद उसकी जो बची हुई इनकम होती है उसको क्या बोला जाता है। तो देखिए ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑप्शन ए बी सी या फिर डी इनमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्रयोग के लिए उपलब्ध उसकी आय हो जाएगी। यानी कि जब उसने व्यक्ति ने अपनी जो भी उसकी इनकम थी उसमें से उन्होंने टैक्स को निकाल दिया, अब टैक्स को निकालने के बाद जो उसके पास जो बचा हुआ आय है उसकी, वो क्या होगी, उसके उपयोग के लिए उपलब्ध आय हो जाएगी, यानी कि अब उसको उपयोग कर सकता है। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो व्यक्तिगत आय होती है यानी कि व्यक्तिगत व्यय को हम क्या कह सकते हैं। तो व्यक्तिगत व्यय क्या होता है, ये व्यक्तिगत आय माइनस के व्यक्तिगत कार्य, तो इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, आमतौर पर वर्णनांतता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है, तो ये एक अनुवांशिक विकृति यानी कि अनुवांशिक प्रकृति का है। ये ऑप्शन ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्या होता है, अनुवांशिक होता है वर्णनांतता। तो इसके अलावा हीमोफीलिया है और वर्णनांतता, ये क्या है, अनुवांशिक है और ये एक्स क्रोमोसोम पर
विकृति की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, रचोंदा आने लगता है, इसमें दिखाई नहीं देता है, तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें व्यक्ति क्या होता है, एक तो लाल और एक हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, इसमें दोनों में ये विभेद नहीं कर पाता है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है, तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।